हे गाइस, दिस इज CACM आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है और हो भी क्यों ना। अब तक टोटल 80 लेक्चर्स आप लोग देख चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक का सारा सब कुछ अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। इसी उम्मीद के साथ, ऑल्दो आई डोंट नो कि ये मेरा आप लोगों पे विश्वास है, अंधा विश्वास है या अंधविश्वास है। बेसिकली इन सब चीज़ों में डिफरेंस होता है ना। एक तो विश्वास कि चलो ठीक है यार बच्चा कर लेगा, एक अंधा विश्वास जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लाइंड फेथ कहते हैं। दैट मीन्स अरे यार इस पर तो मुझे मतलब डैम श्योर है, मतलब दुनिया में अगर एक बच्चा भी पास होगा ना तो मेरा वाला बच्चा पास होगा। एक होता है अंधविश्वास, जिसमें अंधविश्वास में मुझे समझ में आता है कि भाई बच्चा जो है वो मेहनत तो कर रहा है, बच्चा जो है मेहनत तो कर रहा है, लेकिन ऐसा केवल मुझे लग रहा है। दैट इज अंधविश्वास। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर देखना है। आई डोंट नो कि आप मेरे को कौन सा वाला विश्वास है, तो यहाँ पर देखने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मेथड, जो कि आप लोगों का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में था, विच वॉज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। यस, सो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के नोट्स थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कॉपी कर लिए थे। नहीं किए कोई बात नहीं, अब कर लो। तो दोस्तों पहली बात, इस मेथड को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि अरे भाई पता नहीं क्या निंजा टेक्निक है। सर फिर ऐसा क्यों है कि एग्जाम के अंदर जो आपने हमें बुक दे रखी है, उस बुक के अंदर ना सर आप एक एनालिसिस प्रोवाइड करते हो, जिसके बेसिस पर हम लोग हमारी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। तो वहां पर उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सर देखो, आपको पता है लास्ट ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया गया था वो हुआ था दिसंबर 2019 में, सिलेबस 2016 का। अब आपका जो दिसंबर 2022 एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2021 वाला जो एग्जाम है वो ऑफलाइन, उसका पेपर कब रिलीज होगा तब एनालाइज करेंगे। लेकिन उसके बाद जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके ना तो पेपर किसी के आउट हुए और ना उसको एनालिसिस करने का कोई मतलब है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन के हिसाब से जो एग्जाम थे केवल हम उसको एनालाइज करके चलते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं देख पा रहा हूं, आप भी देख पा रहे होंगे। आपकी बुक खोलो, पेज नंबर 4.1, वहां पर एनालिसिस क्लियरली दिया हुआ है। और एनालिसिस ये कहता है कि सर आपने जून 2017 में साइमल्टेनियस इक्वेशन आया था, दिसंबर 17 में साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं आया, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आया था। ठीक है, फिर जून 18 के अंदर डायरेक्ट एलोकेशन मेथड आया था, साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं आया था। ठीक है, दिसंबर 18 में अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशन आया था, दैट मीन्स 4 में से 2 बार। फिर जून 2019 में अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशन आया था। फिर दिसंबर 2019 में ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर रिकवरी आया था। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो लगभग हमारे पास 6 में से 3 एग्जाम के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है, अगर ओवरहेड चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो 50% प्रोबेबिलिटी है वो इसी मेथड पर आएगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, आपके टोटल 70 प्लस क्वेश्चंस हैं, उसमें से हार्डली 8-9 क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन पर हैं और वहां पर 50% चांसेस। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का जो टॉपिक है, उसका जो डिस्कशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी तो एनालिसिस देते हैं हम लोग कि आपको बताने की जरूरत ना पड़े कि किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अकॉर्डिंगली मैं देख पा रहा हूं, मैं क्या देख पा रहा हूं, आप भी देख पा रहे हो। तो सर फिर ऐसी सिचुएशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सर पढ़ना सबको अच्छे से, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन को और भी अच्छे से समझना है। और मैं आपको बता दूं, इससे आसान कुछ भी नहीं है। मतलब डायरेक्ट एलोकेशन में था ना कि हम लोगों ने सीधा डायरेक्टली एलोकेट कर दिया था, सेम वैसा का वैसा फंडा है, बाकी कुछ खास नहीं है। कैसे? अब बात आती है कि सर इस मेथड में होगा क्या। अभी थोड़ा हो सकता है बीच बीच में आप लोगों को मेरे खांसने की आवाज़ आए, क्योंकि अभी मेरे को वायरल फीवर वगैरह हो गया था। लास्ट 6-7 डेज से मैं इन सब चीज़ों से बहुत धीरे धीरे रिकवर किया हूँ और अभी भी कोल्ड का इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो हो सकता है वो थोड़ा आप लोगों को मैनेज करना रहेगा इस लेक्चर में। तो आप लोगों के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को समझने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा एक बार फिर से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या सर वापस से वही चीज कराओगे क्या?
मैंने कहा बिल्कुल, कुछ चीज़ों को समझने के लिए कुछ पुरानी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो सर फिर आ जाओ, फिर हम समझते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक रफ पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक पेज मैं ऐड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये लीजिए जी, मैंने एक पेज आप लोगों के लिए ऐड कर लिया है। अब ये पेज में मैं क्या समझाने वाला हूँ दोस्तों, आप लोगों को पता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है उनके ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमने क्या किया था कि सारे के सारे ओवरहेड्स को आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब उसके बाद हम सर्विस डिपार्टमेंट, क्योंकि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से निकलेगी, तो दैट्स वाई हम लोग हमारे सर्विस डिपार्टमेंट के जितनी भी ओवरहेड असाइन किए गए थे उनको वापस से रीअलोकेट कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब आपको पता है इसके हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स देखे। अब यहां पर लेट्स सपोज से मेरे पास टोटल 4 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई। 4 मेथड है, आपको समझ में आ गया। 4 डिपार्टमेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ए और बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट है। अब हो रहा क्या है, एक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक्स डिपार्टमेंट कुछ परसेंटेज अपनी सर्विसेज देता है ए डिपार्टमेंट को। लेट्स सपोज से 40% सर्विस दे रहा है ए को, वही एक्स डिपार्टमेंट आपका 30% सर्विसेज दे रहा है बी को, और एक्स अपने आप को सेल्फ सर्विस तो करेगा नहीं, तो एक्स डिपार्टमेंट वाई को भी करेगा 30% रिमेनिंग जो रह गया। ये सर्विस एक्स डिपार्टमेंट दे रहा है। अब बात कर लेते हैं वाई की, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन आप बात कर रहे हैं जहां पर रेसिप्रोकल मेथड का एक पार्ट है, तो रेसिप्रोकल मतलब कि एक्स वाई को सर्विस देगा, वाई एक्स को भी सर्विस देगा। तो अब वाई ने सपोज से 40% दिया ए को, वाई ने 40% दिया बी को, एंड वाई ने रिमेनिंग 20% दिया एक्स को, और वाई को तो देने से रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया सर्विस रेंडर्ड, कि आपके सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितने कितने हिस्सेदार परसेंटेज में आपका कितनी सर्विसेज एक दूसरे को दी हैं, वो आपके पास डिटेल यहां पर आ गई। ये मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ सर कि जब हम एक्स डिपार्टमेंट का ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो वो ए को तो जाएगा ही जाएगा, बी को तो जाएगा ही जाएगा, एक इसके साथ साथ जो वाई डिपार्टमेंट है उसको भी चला जाएगा, जो कि अपने आप में खुद सर्विस डिपार्टमेंट है। अब क्या होगा, फिर हम वाई का बांटने लगेंगे, फिर वाई का ए को तो जाएगा ही जाएगा, बी को तो जाएगा ही जाएगा, एक्स को और चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने एक्स का वाई को बांट दिया। अब एक्स का वाई को बांट दिया तो एक्स खाली हो चुका था, क्योंकि सपोज से एक्स के 10,000 थे, 10,000 में से हमने 4,000 रुपए दे दिए आपके ए को, 3,000 रुपए दे दिए बी को, और 3,000 रुपए दे दिए वाई को, तो एक्स के पास कुछ नहीं बचा। अब वाई के पास खुद का ओवरहेड तो था ही था, लेकिन 30% की हिस्सेदारी उनके पास एक्स से भी आ गई। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि वाई अपना अगर टोटल ओवरहेड निकालने जाएगा तो वो क्या करेगा, वाई कहेगा कि जी मेरा खुद का जो ओवरहेड है वो तो मेरा है ही है, मेरा खुद का स्वयं का जो ओवरहेड है मुझे वो तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। लेकिन स्टेप नंबर 2 में जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा तो मुझे ओवरहेड खुद के साथ साथ 30% ऑफ एक्स, तो 30% ऑफ एक्स बोलूं या 0.30 बोलूं एक ही बात है, तो 0.30 ऑफ एक्स ये भी उसको देना पड़ेगा। लेकिन अब समस्या देखिएगा, अब इसके बाद क्या होगा, जब y का बटेगा तो y का 20% जो है वो x को आ जाएगा। तो अब वापस जब x बांटना लगेगा तो x के पास क्या होगा, अब कई बच्चे मुझे क्या पता है क्या बोलते हैं, x के पास तो सर अब केवल और केवल y के 20% ही हैं, x के पास तो y के केवल 20% ही है, क्योंकि x ने खुद का तो पूरा का पूरा बांट ही दिया। तो यहां से चालू होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। वो क्या कहता है कि अजी नहीं, आपको एक के बाद एक इक्वेशन नहीं बनानी, आपको एक ही इक्वेशन बनानी है, और उस एक इक्वेशन से आप अपना
टोटल ओवरहेड कैलकुलेट कर लो जो कि एक्स का बांटने का है। सर क्या मतलब, देखिएगा लेट्स सपोज से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ओवरहेड लिखते हैं हम। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने ओवरहेड लिखा ए का, बी का, एक्स का और वाई का। लेट्स सपोज से ये जो ओवरहेड निकल के आया ये आया था यहां पर 50,000 ए का, 40,000 बी का। सेम फिगर लेने के लिए मैं इसको ले लेता हूं 10,000 एक्स का एंड 20,000 वाई का। अब याद करो वो दिन जब हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखा था। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले लो जी हमने x का बांटा। अब x का बांटेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से 10,000 को कर देंगे माइनस, यहां से 10,000 को माइनस कर दिया। अब इस 10,000 को बांटना है तो 10,000 में से 40% कितना कितना दिया है अपन ने, 40% बिल्कुल। तो 4,000 तो a को और रिमेनिंग 3,000 प्लस 3,000 इनको चला जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात हुई x की। अब हम लोग y का बांटने जाते हैं। तो y का जब बांटेंगे तो क्या हम केवल ये 20,000 ही बांटेंगे या ये 20 प्लस ये 3 दोनों बांटेंगे? तो आंसर है ये 20 प्लस ये 3 दोनों बांटेंगे। तो जब हम दोनों बांटेंगे तो इसका मतलब यहां से 23,000 को बांटा जाएगा। और जब इस 23,000 को बांटा जाएगा तो क्या होगा, फिर 23,000 में अब हम लोग देखेंगे y का, क्योंकि ये 23 किसका था, y का। तो अब हम लोग देखेंगे y का ये वाला हिस्सा 40%, 40% एंड 20% वाला। तो 23 का 40% अगर हम बांटते हैं तो 23 का 40% होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9600। एक बार देख लेते हैं, 9200। तो 9200 यहां पर, 9200 यहां पर एंड 4600 यहां पर। आइला भैया ये तो नाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे तो भैया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कहता ही यही है, आप तब तक रिपीटेडली डिस्ट्रीब्यूट करते चलो जब तक कि नेग्लिजिबल कोई फिगर ना आ जाए। अब अपने पास अब हम x का बांटेंगे, x का कितना बांटेंगे 4600। फिर ये 4600 जो है वो कहां जाएगा सर, उसी रेशो में 4600 का 40% तो जाएगा सर आपका 1840 तो जाएगा a को। मैं ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बता रहा हूं, साइमल्टेनियस में डिस्कशन अब होगा। ठीक है, अब इसका 30% जो है वो चल जाएगा 1380 आपका b को और 1380 ही चला जाएगा y को। अब हमारे पास ये 1380 फिर बांटना होगा। सेम इसी तरह से रिपीटेडली बार बार डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा। तो सर फिर ऐसे तो हम लोगों के लिए बड़ा लेंदी हो जाएगा ये सब चीजें करना। तो इस लेंदीनेस को खत्म करने के लिए एक मेथड आता है और उस मेथड का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है साइमल्टेनियस प्लस इक्वेशन। नाम के अंदर दो वर्ड हैं साइमल्टेनियस एंड इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब आप लोग जानते हैं, अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बात करूं तो इसे बोलेंगे पारस्परिक। दैट मीन्स हम एक दूसरे के लिए सेवाएं देंगे। ठीक है, तो हम एक दूसरे को सेवाएं देने का काम कर रहे हैं, वो है आप लोगों के लिए साइमल्टेनियस। और इक्वेशन तो आप लोग बचपन से मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं सर पढ़े थे लेकिन समझ में नहीं आती थी। नहीं आती थी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बैठा हूं ना यहां पे समझाने के लिए। अब आप ध्यान से सुनो, आप यहां पर अगर गौर करोगे तो ये जो 23,000 आए थे ये कहां से आए थे सर, वाई के खुद के पैसे थे। वाई के खुद के पैसे थे, मतलब कि वाई का खुद का ओवरहेड था, प्लस एक्स से जो उनको हिस्सा आया था वो भी था। फिर ये 1380 कहां से आया था सर, वही अगेन इस 4600 के एक्स में से इनका कुछ हिस्सा था। इसका मतलब यह हो गया सर कि एक्स का जो भी हिस्सा होगा उसका कितना परसेंट, अब एक्स का कितना परसेंट वाई को जाता है, देखो ध्यान से, एक्स का 30% वाई को जाता है। इसका मतलब x का अगर मुझे टोटल ओवरहेड पता चल जाए, मतलब कि टोटल ओवरहेड कौन सा, ये 10,000 प्लस 4600 प्लस यहां पर जो आ जाए वो, इन सब का टोटल अगर मुझे पता चल जाए
तो मैं उसका सीधा 30% कर दूंगा ना, तो मेरे पास ये समझ में आ जाएगा कि x से 30% टोटल ये फिगर तो x से आ जाएगा और प्लस y का खुद का तो है ही जो है। तो अगर मेरे को कोई ये बोले टोटल ओवरहेड बताओ आप y का कितना आएगा, तो टोटल ओवरहेड ऑफ y होगा y का खुद का तो हिस्सा जो है वो है प्लस 30% ऑफ x। तो y का जो खुद का हिस्सा है वो तो है ही है, उसके अलावा आपको x से भी 30% आएगा। अगर मैं इसी जगह पर बात करूं टोटल ओवरहेड ऑफ x कितना है, वो तो हमें पता ही नहीं है। कई बार बच्चा बोल देता सर ये टोटल ओवरहेड x ये रहा ना सर, ये रहा 10,000। मैंने कहा नहीं, ये वाला 10,000 टोटल ओवरहेड ऑफ x नहीं है। आप ध्यान से रखो, इस 10,000 के बाद ये 4600 भी आ रहा है, इसको भी y से कुछ पैसा आएगा। मतलब x के पास खुद के 10,000 तो है ही है, उसके अलावा इसको y से भी कुछ परसेंटेज y से भी इसके पास आएगा। तो अगर कोई मेरे को ये कहे कि टोटल ओवरहेड ऑफ x बताओ, तो मैं क्या कहूंगा, टोटल ओवरहेड ऑफ x इज इक्वल टू x का खुद का जो है वो है प्लस y से भी इसको कुछ परसेंटेज आएगा। अब y से कितना परसेंट आएगा, तो y से 20% आएगा, y से एक सेकंड, ये देखिए y से 20% आएगा। तो टोटल ओवरहेड ऑफ y अगर पता चल जाए तो उस टोटल ओवरहेड ऑफ y का 20%, तो 20% को 0.20 लिख दूं तो 0.20 ऑफ y। तो ऐसे करके ये इक्वेशन बनती है और इस इक्वेशन को वही अपने मैथमेटिकल सिचुएशन की तरह से हमको इसको सॉल्व करना रहता है। और जैसे ही हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास एक फिगर आ जाता है जो हमें बता देगा टोटल ओवरहेड x का तो कितना है और टोटल ओवरहेड y का कितना है। और इस फिगर को आने के बाद हमारे को इतनी स्टेप्स में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमारी सिचुएशन जो है वो इतनी सिचुएशन में नहीं आएगी, फिर हम उसको तबाक से कर देंगे चेंज। कैसे सर, फिर हम कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो मैं आपको बताता हूं, हम क्या करेंगे दोस्तों, आइए फिर हमारे पास एक फिगर आ जाएगा। लेट्स सपोज से वो फिगर आता है यहां पर 15,000। तो अब मैं x के 10,000 को नहीं बांटूंगा, मैं वो जो टोटल ओवरहेड निकाला है ना मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से, उस फिगर को बांटूंगा। अब आप कई बार बच्चे बोल दोगे सर 10,000 तो है ही, आप 15,000 कैसे बांट दोगे? मैंने कहा इसलिए बांट दूंगा कि मेरे पास 5,000 अभी y से भी आने हैं, और आप जैसे इस 15,000 को बांटोगे, जैसे ही आप 15,000 को बांटोगे तो 15,000 का कुछ हिस्सा यहां पर भी जाएगा, 15,000 का कुछ हिस्सा यहां पर भी जाएगा। और जब आप इन दोनों हिस्सों को टोटल करोगे ना, इन दोनों हिस्सों को आप टोटल करोगे तो आप पाओगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से जो हमने y का टोटल ओवरहेड निकाला सेम उसके इक्वल आ रहा है। और जब हम उस y के टोटल ओवरहेड को इस जगह पर ला करके, इस जगह पर हम थर्ड स्टेप में हम उसको बांटेंगे, तो उससे जितना हिस्सा x को आएगा वो हिस्सा 5,000 रुपए होगा, ताकि पॉजिटिव के 10,000 प्लस पॉजिटिव के 5,000 टोटल 15,000, और इसी में से ये 15,000 बांटा था, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली निल और ये भी हो जाएगा अल्टीमेटली निल, और ये पूरा का पूरा दोनों का ओवरहेड a और b को बट जाएगा। ये टोटल ओवरहेड a और b को बट जाएगा। और इसी तरह से आप लोगों के पास जैसे ही ये यहां पर बट जाएगा तो आपके पास इन दोनों का टोटल आ जाएगा। तो टोटल ओवरहेड आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि 30% काम समझ में आ गया होगा। सर 30 क्यों, 100 क्यों नहीं बोला आपने? मैंने कहा मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता ना आप लोगों से, मैं 30 से ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को 30 से ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया है कि आप लोगों को 30% से ज़्यादा समझ में आए। अगर आप लोगों को 30 भी समझ में आ गया ना, तो दैट मीन्स मेरा काम हो गया। अब कैसे, अब वो आइए, अब ध्यान से सुनेगा आप लोग। एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा यहां पर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के साथ।
आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को बाद में कॉपी करेंगे, पहले इस एग्जाम्पल को मेरे साथ पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा समझेंगे आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है और क्या है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैं आपको बता दूं, अगर एक बार आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया ना, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन भी होमवर्क दे दूंगा ना, तो भी आप ये कहोगे कि सर रियल में सारे क्वेश्चन ही होमवर्क दे दो, एग्जिट ही आ रहे हैं सारे, बस केवल एक पॉइंट पर गलती होती है, जो क्या है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सिनेरियो पता है क्या हो रहा है, लाइट्स इतनी पावरफुल होती हैं कि इसके कारण से आपको स्वेटिंग होने लगती है, चाहे कितनी सर्दी पड़ रही है बाहर। अब पसीने इतने आ रहे होते हैं तो आपको एसी चलाना होता है। एसी आप चला नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके खुद बिल्कुल पूरा पैक हो रखा है आप लोग। मेरे साथ ऐसा सिनेरियो है, नाक पूरा बंद है, गला पूरा पैक है, लेकिन बच्चों का कोर्स जो है उसको कंप्लीट करने का है। तो कोर्स कंप्लीट करने के लिए ये स्टेप करनी पड़ रही है। अब आप लोगों को अगर थोड़ा स्वेटिंग से भी दिक्कत आए, क्योंकि हो सकता है स्वेटिंग से यहाँ पर ना हिमालय की जैसे चमक आपको नजर आ जाए, ठीक है? तो चलो जी आओ, अब हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं आखिरकार क्या कह रहा है, आखिरकार क्या कह रहा है। आओ रीड करते हैं आप और हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को। ओके ओके ओके, चलो। इन दिस मेथड वी विल फॉर्म इक्वेशन फॉर सर्विस डिपार्टमेंट। हम सर्विस डिपार्टमेंट के लिए एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट। ईच सर्विस डिपार्टमेंट मतलब कि आपके दोनों के दोनों सर्विस डिपार्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप उनकी टोटल ओवरहेड की कैलकुलेशन के लिए एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड देन रिअपोर्शन कर देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट को की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट को भी। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही देंगे, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट दोनों को देंगे, तभी तो वो 10,000 का 15,000 कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा, क्योंकि वो 5,000 एडिशनल दूसरे डिपार्टमेंट से उठ के आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन परसेंटेज, जितनी भी गिवन परसेंटेज है उसके आधार पर। ऐसे समझ में नहीं आएगा। समझ में कैसे आएगा सर? फिर ऐसे नहीं आएगा तो मैंने कहा समझ में आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वो आएगा आपको इस एग्जाम्पल के साथ। डोंट वरी, कॉपी करने का भरपूर समय मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल को, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस एग्जाम्पल को ढंग से समझिएगा। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आया ना, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन डन है। सपोज देयर आर टू सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2 एंड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2। आपके पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2 और दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 P2। ओवरहेड आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज अंडर, ये इज एज लिखा हुआ है, इज एज अंडर। आपको आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको अमाउंट दे रखा है, P1 का 20,000, P2 का 30,000, S1 का 6,000 और S2 का 7,000 रुपए। इसका मतलब अब हमको क्या करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को बांटते हैं सर। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है वो क्या है सर, S1 के 6,000 और S2 के 7,000। तो अब इनको बांटने के लिए क्या करें, तो यहां पर इन्होंने एक सर्विस डिपार्टमेंट द्वारा दो बाकी बचे हुए डिपार्टमेंट्स को कितनी कितनी परसेंटेज में सर्विसेज दी हैं वो आपको यहां पर दी हुई हैं। इसके आधार पर यह पता चलता है कि आपका जो S1 है, ये S1 सर्विस दे रहा है P1 को 50%, P2 को 40%। S1 खुद को तो सर्विस देगा नहीं, तो वहां पे डैश, और S1 S2 को सर्विस दे रहा है 10%। अब S2 की बात करते हैं। S2 ने 30% तो दिया P1 को, 50% दिया P2 को और 20% दिया S1 को, और S2 S2 को तो देगा नहीं। तो दोस्तों यहां पर अब असली चीज जो देखने वाली है ना, वो पता है क्या है? यहां पर समस्या कहां होती है जी, इस चीज को पहचानने में। हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो हमको कौन सा परसेंटेज कौन सी जगह पर लेना है, कौन सा परसेंटेज कौन सी की इक्वेशन बनाने में लेना है, हमको यह ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ध्यान से सुनना। इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमारे को यह ध्यान रखना है, आपकी जो इक्वेशन बनती है, जो दोस्तों आप लोगों के लिए इक्वेशन बनती है, मैं आप लोगों के लिए एक पेज और ऐड कर देता हूं वापस से समझाने के लिए। अब याद रहेगा, S1 के 6,000 हैं, S2 के 7,000 हैं। इसको समझिएगा ध्यान से।
तो अब मैंने क्या किया, लेट माना की, लेट का मतलब माना की, लेट टोटल ओवरहेड, क्योंकि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्या कर रहे होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से हम लोग हमारे सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड निकाल लेते हैं कि रादर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, 3 स्टेप 4 स्टेप में जाकर के सॉल्यूशन आता है, कौन करेगा इतनी माथाफोड़ी सॉरी, कौन करेगा इतनी माथाफोड़ी, S1 का बांटो S2 को, फिर S2 का खुद का और उसका S1 से आया हुआ दोनों को जोड़ा, फिर उसको बांटो, फिर वो S1 में जाएगा, फिर S1 का S2 में जाएगा, फिर S2 का S1, फिर S1 का S2। अरे भाई कौन बार बार करेगा इतना, रिपीटेड काम नहीं करना, एक बार में एक बार टोटल फिगर बता दो कि कितना क्या है, उसी को बांट लो बस, तो हमारा काम रादर 3 स्टेप की जगह सिंगल स्टेप में हो जाएगा। हो सकता है वहां पर 3 की जगह 4 स्टेप भी लग जाए, लेकिन यहां पर 1 की जगह दूसरी स्टेप नहीं लगेगी, मतलब S1 का एक बार ही बटेगा और S2 का भी एक ही बार बटेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें S1 का टोटल ओवरहेड निकाल देना है कि S1 का खुद का भी ओवरहेड प्लस जो S2 से आएगा वो भी ओवरहेड। तो लेट टोटल ओवरहेड ऑफ S1 का टोटल ओवरहेड को मैंने नाम दे दिया X, और S2 के टोटल ओवरहेड को मैंने नाम दे दिया Y, कि मतलब कि जो मैं निकालने जा रहा हूं S1 का टोटल ओवरहेड उसको तो मैं बोलूंगा X, और जो S2 का टोटल ओवरहेड मैं निकालने जा रहा हूं उसे मैं बोलूंगा Y। अब पॉइंट आता है कि सर ये X निकलेगा कैसे, तो दोस्तों X किसको डिनोट कर रहा है, X डिनोट कर रहा है आप लोगों के सर्विस डिपार्टमेंट S1 को। तो आपको क्या करना है, X की वैल्यू और Y की वैल्यू निकालने से पहले, X किसका है, S1 का, तो S1 का एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना रुपए का प्रॉफिट था सर, 6000 का, सॉरी प्रॉफिट नहीं ओवरहेड 6000, और S2 का था 7000। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 6000 और 7000 तो बांटना ही बांटना है, मतलब इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है कि X अगर आप S1 की बात करते हो तो 6000 रुपए खुद के तो बांटने ही बांटने हैं, और Y मतलब S2 की बात कर रहे हो तो 7000 रुपए तो खुद के तो बांटने ही बांटने हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा प्लस, क्योंकि X जो डिनोट कर रहा है S1 को और Y जो डिनोट कर रहा है S2 डिपार्टमेंट को, इनके पास दोनों के पास ना आपस में एक दूसरे डिपार्टमेंट से आएगा ही आएगा कुछ हिस्सा। अब मुझे एक चीज बताओ, S1 के पास हिस्सा आएगा कहां से सर, S1 के पास आएगा S2 से, S1 के पास आएगा S2 से। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, S2 से आएगा कितना सर, अब हम इस S2 को ऐसे वाला S2 से पढ़ें कि ऐसे पढ़ें, ये जो कंफ्यूजन है ना बच्चा यहीं पर मिस्टेक करता है कि सर मैं इस S2 को ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, वर्टिकल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है सर मुझे ये बताओ। तो दोस्तों आप लोगों को इसको उनके द्वारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सा लॉजिक है, उन्होंने एक दूसरे डिपार्टमेंट को कितनी सर्विसेज दी हैं उससे पढ़ना है। तो मुझे यहां जो समझ आ रहा है, मुझे जितना समझ में आ रहा है उसके हिसाब से मेरे को यहां पर क्या लिखना है, मुझे लिखना है X के लिए। अब X के पास कहां से आएगा, X के पास आएगा Y से, X के पास आएगा Y से, और Y क्या है S2। तो इसका मतलब मुझे देखना है S2 द्वारा दी गई सर्विसेज, और S2 सर्विस दे रहा है, ये देखो S2 यहां से सर्विस दे रहा है, और S2 सर्विस दे रहा है 20% S1 को। तो S2 सर्विसेज दे रहा है S1 को 20%, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि S2 का टोटल ओवरहेड जो भी होगा उसका 20% S1 के पास आएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां पर खुद का ओवरहेड तो पकड़ना ही पकड़ना है, आपको जो अपना रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल एग्रीमेंट क्या होता है कि आपका S1 S2 को सर्विसेज देगा और S2 से लेगा भी, मतलब आदान प्रदान दोनों है, मतलब कि गिव एंड टेक बोथ। तो S1 जो है वो आपके सर्विसेज दे रहा है किसको, X मतलब कि S2 को, और S2 किसको दे रहा है S1 को। तो ऐसे केस के अंदर जो ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, हमारा खुद का 6000
प्लस S2 से जितना हिस्सा हमें आएगा, और S2 से कितना हिस्सा आएगा वो ये रहा, S2 से इतना हिस्सा आएगा, ये देखिए ये आएगा S2 से। क्यों? क्योंकि S2 का जब हम ओवरहेड बांटेंगे तो क्या होगा, S2 का जब हम ओवरहेड बांटेंगे तो S2 का ओवरहेड बांटते समय हमारा 30% तो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 50% जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, और 20% हमारे पास भी आएगा, दैट मीन्स S1 के पास भी आएगा। तो इसका मतलब हो गया S2 कितनी सर्विस दे रहा है S1 को, उतनी हिस्सेदारी आएगी। अब एक गलती तो यहां पर ये परसेंटेज पकड़ने में होती है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि 20% आएगा, लेकिन अभी 20% किसका आएगा? बच्चा बोलता है सर 20% कैसी बातें करते हो सर, 20% S2 का बांटेंगे, तो S2 का 20%, सर ये रहा, सर ये रहा S2 का 20%, ये रहा S2 7000, सर 7000 का 20% कर दो सर 7000 का 20% कर दो, ये लो सर 7000 का 20%। तो मैं वहां पर हैंड टू हैंड रोक देता हूं, ना मुन्ना ना, 7000 का नहीं आएगा, S2 के टोटल ओवरहेड का आएगा, और S2 का टोटल ओवरहेड 7000 नहीं है, S2 का टोटल ओवरहेड अभी तक अननोन है, अभी तक अननोन है, उसका तो पता लगाया जाना है। अभी तक हम वो जानते ही नहीं है कि S2 का टोटल आएगा कितना। तो S2 का टोटल कितना आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात जरूर पता है कि S2 का टोटल जो भी आए उसको हमने Y बोला है, S2 का टोटल कितना भी आए उसे हमने Y बोला है, तो अकॉर्डिंगली वो हो जाएगा 0.2Y। तो इस हिसाब से हमारी X जो है, हमारा X की पूरी इक्वेशन रेडी। अब पॉइंट आता है कि सर ये Y की इक्वेशन कैसे बनाएं? तो दोस्तों Y का खुद का 7000 तो बटेगा ही बटेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जब X के पास Y से आया था तो Y के पास कहां से आएगा? सर Y के पास X से आएगा। अब लेकिन कितना आएगा सर? तो मैंने कहा अगेन X किसको डिनोट करता है? सर S1 को। तो S1 का जब आप बांटने जाओगे तो आप किसको बांटोगे? आप बांटोगे ये रहा 10%। आप यहां देखिए, आप जब S1 का बांटने जाएंगे तो आपका S1 का 50% तो जाएगा किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को। S1 का 40% जाएगा P2 को, और S1 का S2 को जाएगा 10%। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आपका S1 का टोटल कितना आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जब भी हम S1 का टोटल ओवरहेड को बांटेंगे तो उसका 10% S2 के हिस्से में आएगा। तो S2 के हिस्से में कितना आ रहा है? X का 10%, 10% ये ना, यस सर 10%। तो ये इक्वेशन हो गई 0.10x। अब कई बार बच्चा बोल देता है सर X का टोटल ये रहा ना सर 6000। मैंने कहा बच्चा ये एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, X का तो टोटल अभी तक पता ही नहीं है। इतना पता है कि X के टोटल को, S1 के टोटल को हमने X से डिनोट किया है, तो ये 0.10x हो जाएगा। और इसी के साथ जैसे ही ये इक्वेशन रेडी हो जाएगी, जैसे ही ये इक्वेशन रेडी हो जाएगी, आपको बताने के लिए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप लोगों का काम कंप्लीट। मतलब अब आप लोगों को सिंपली मैथमेटिक्स लगानी है, और मैथमेटिक्स अगर एक बार आपने लगा दी तो आपका काम कंप्लीट है। सर कैसे कंप्लीट हुआ? मुझे एक चीज बताओ, अब इस इक्वेशन को अगर मैं आपको कहूं कि मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करके दिखाओ, तो आप क्या सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? x और y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे तो इससे x की और y की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप निकाल दोगे? कई बच्चे बोलते हैं सर हाँ, कई बच्चे बोलते हैं ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एक चीज बताओ, जो आपकी इच्छा करे उस इक्वेशन को उठा लो, जो भी आपकी इच्छा करे। आपकी इक्वेशन 1 को उठाने की है तो आप इक्वेशन 1 को उठा लो, इक्वेशन 2 को उठाने की है 2 को उठा लो। बस अंतर इतना सा होगा, इक्वेशन 1 से आपके पास x की वैल्यू आएगी, इक्वेशन 2 से आपके पास y की वैल्यू आएगी। दोनों में से एक की वैल्यू आ गई तो फिर अपने आप दूसरे की तो अपने आप ही आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर किया पुट वैल्यू ऑफ y। अरे y, यहां पर यही तो समस्या है कि ये y कितना है ये हमें नहीं पता, नहीं तो अदरवाइज 6000 प्लस 20y।
अगर ये y की वैल्यू हमें पता हो तो x की वैल्यू तो अपने आप ही आ जाती, लेकिन y की वैल्यू तो नहीं है। तो हमने क्या किया, हमारे पास y की वैल्यू नहीं है। कैसे नहीं है सर, ये रही y की वैल्यू। अब बच्चा बोलता है अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, y की तो खुद के पास ही वैल्यू नहीं है। मैंने कहा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकती है। अभी देखना कैसे आएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल के देखते हैं। तो अगर हमने y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाला तो क्या होगा सर, x बराबर 6000 प्लस 0.20y है। अब y का वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन y का इतना पता है सर, y की वैल्यू है 7000 प्लस 0.10x, ये तो पता है ना। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने y की जगह इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y की वैल्यू डाल दी जो इक्वेशन नंबर 2 में आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू ये 6000 का 6000 प्लस, अब आपको पता है जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 0.20 को जैसे ही आपने 7000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया जी 1400 प्लस। अब बच्चा कई बार क्या है ना, गलती यहां पर भी कर देता है कि इस जगह पर 0.10x लिख देता है, तब कि वो ये भूल जाता है कि ये जो 0.2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 7000 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0.10x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये यहां पर 0.10x नहीं आएगा, ये 0.10x 0.20 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.20 तो ये आएगा 0.02x। ये क्या आएगा दोस्तों 0.02x। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर क्या इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो गया क्या, 6000 प्लस 1400 7400 प्लस 0.02x प्लस 0.02x। और अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो ये x माइनस ये 0.02x अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 0.02x माइनस का हो गया इज इक्वल टू होगा 7400 के। इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोल दूं 0.98x 0.98x ये इक्वल टू है 7400 के। तो x के इक्वल कितना हो जाएगा सर, x हो जाएगा आपका 7400 डिवाइडेड बाय 0.98, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 7551। x की वैल्यू आ जाएगी 7551। और अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई ना, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब मेरे पास एक वैल्यू आनी थी, एक वैल्यू आनी थी, अब एक वैल्यू आ गई ना, तो इस जगह पर मैं x की जगह 7551 डाल दूंगा। तो इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 7000 प्लस 0.10x, और x क्या है, अब x है आपका 7551। तो x 7551 है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7000 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 0.1 को जब मैं 7551 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा प्लस 755.10, और इसको ऐड कर दोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू आ जाएगी 7755.10। ये वो फिगर है जो अब हमें बांट देना है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप इन फिगर्स को बांटोगे तो यू विल सरप्राइज टू सी कि ऑटोमेटिकली x और जो आपका S1 और S2 है उसका बैलेंस नील आ जाएगा। या तो 1 रुपए 2 रुपए का, देखो 2-5 रुपए का फर्क हो सकता है, लेकिन 2-5 रुपए का फर्क नेग्लिजिबल है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो नील के बराबर ही है। तो अब क्या करना होगा, इस तरह से, इस इक्वेशन की तरह के सहायता से हम लोग निकालेंगे x और y की वैल्यू और इसको बांट देंगे। अब बांटने का काम कैसे रहेगा मैं एक बार के लिए x और y की वैल्यू ऊपर ही ऊपर लिख ले रहा हूं कि x की वैल्यू आई थी हमारे पास 7551 और y की वैल्यू हमारे पास आई है
7,755 रुपीज़ .10। ये हमारे पास आई है इसकी वैल्यू। तो अकॉर्डिंगली मेरा काम हो गया, ये वाली इक्वेशन मेरा काम हो गया। डोंट वरी, ये सारी चीज़ें मैंने रब कर दी, आप ये मत सोचना मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। मेरे पास ये फिगर आ गया। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगा जहां पे पर्टिकुलर्स, प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2, S1 और S2। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले लिख देंगे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि रफली बस समझा रहा हूं। तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो देखो P1 का कितना था, 20,000, 30,000 तो इनके थे। अब आप गलती से भी ये मत कर देना कि यहां S1 की जगह वो फिगर लिख दो जो ये 7,551 और ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये नहीं। अभी तो आपको जो एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, केवल वही लिखना है। तो जब आप उसको लिखोगे तो कितना फिगर आएगा, 6,000 एंड 7,000। यहां पर 6,000 और यहां पर 7,000। अब आइए, अब कार्यक्रम चालू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का ओवरहेड को बांटेंगे। सॉरी, x का नहीं, x तो है ही नहीं। अब हम लोग S1 के ओवरहेड को बांटेंगे। अब ध्यान देना, बच्चा जल्दबाजी में यहां गलती कर बैठता है। अब जब हम S1 का बांटेंगे तो S1 किसके इक्वल टू है, x के, तो हम बांटेंगे 7,551 को। अब कई बच्चों का क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है, सर कैसी बातें कर रहे हो, 6,000 में से कभी 7,500 बढ़ते हैं क्या, मतलब कि इधर तो 6,000 है, इधर 7,551 है, ये कभी बढ़ता है क्या। मैंने कहा रुक जाओ, सब्र करो, आप जितना सा मैं बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं, आप भरोसा करो, कॉस्टिंग आसान है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये इक्वेशन बड़ी टफ लग रही है। मैंने कहा चिंता न को, ऑल्दो सारे क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूं पर दूंगा थोड़ी, दूंगा नहीं। तो जब आपको ये सारी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ये सारी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी ना कि मतलब आपको नींदों में बोलूंगा ना साइमल्टेनियस, तो आपके मुंह से खुद निकलेगा इक्वेशन। ठीक है ना। आओ, अब 7,551 को बांटना है। किस किस में बांटेंगे सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों में बटेगा प्लस S2 में भी बटेगा। तो किस रेट में बटेगा सर, 5:4:1, दैट मीन्स 50:40:10। तो 5:4:10, दैट मीन 5:4:1 के रेशो में। तो अगर आप इस 7,551 को बांटने जाओगे तो ये इसका आ जाएगा 3,775.5। ये तो चल जाएगा आपका P1 में। 3,020 ये चला जाएगा आपका इसमें, और 755 चला जाएगा इसमें। समझदार बच्चा ऑलरेडी समझ चुका है। 7,000 प्लस 755 का जो टोटल है वो 7,755 आ रहा है। और आप देख लो, हमने हमारा y का वैल्यू यही निकाली थी। मिरेकल, मैंने कहा था ना इसकी वैल्यू मैंने यही निकाली थी। अरे अभी तो एक और मिरेकल आना बाकी है। क्या, अब मैं इस S2 को बांटूंगा और इस S2 को बांटूंगा कितना, S2 को बांटूंगा मैं किस रेशो में सर, ये रहा 30:50:20 के रेशो में, दैट मीन्स 3:5:2 के रेशो में। जब 3:5:2 का रेशो बांटूंगा तो अब 7,755 को बांटते हैं तो 30% तो चल जाएगा आपका P1 में, दैट मीन्स 2,326.5, और 50% चल जाएगा यहां पर 3,878, और 20% आएगा यहां पर। और मैं बिना बोले बता सकता हूं ये 30% 1,551 आएगा। और ये लो, ये 1,551 आया। सर आपको कैसे पता चला कि ये 1,551 आएगा। अरे मैंने कहा कोई जादू थोड़ी है मेरे पास। इस 6,000 को और इस 1,551 को, इन दोनों को मिलाकर के 7,551 आना था, आना ही था। तो ये बाटा, तो यहां पर मेरे को बिना कैलकुलेट करे मैं बोल सकता हूं इन दोनों का टोटल 0 हो गया। और जो इन दोनों का टोटल होगा P1 और P2 का, ये हो जाएगा आपका ओवरहेड टोटल एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का
ओवरहेड कितना आएगा, तो उसके लिए आपको इन तीनों का टोटल कर देना है और वो आ जाएगा आपके पास ओवरहेड आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स ऑल, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट योर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। चेक कर लें क्या यही आ रहा है क्या। हमने जो सॉल्व किया, मैंने बाकायदा आपकी हर एक चीज यहां पर बिल्कुल प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाई है। ये लीजिए, यहां तक का ये पूरा काम जो मैंने आपको रफली समझाया ये यहां तक का है, और इसको कॉपी करते ही आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट होता है खत्म। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहां तक का फटाफट से कर लेना है कॉपी। और फटाफट से कॉपी करने का क्या तरीका है आपको पता है, मैं करूंगा फुल स्क्रीन, आप करेंगे वीडियो को पॉज और आप इसको कर देंगे कॉपी फटाफट से। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा सुंदर बना देता हूं। ये वैसे तो सुंदर सुंदर बना रखा है मैंने, और इसमें मैंने हर एक चीज को बहुत अच्छे से लिख रखा है। मतलब आप जब रिवाइज करने बैठोगे ना और केवल नोट्स को भी फुल देखोगे ना, तो वहां से भी आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, फुल स्क्रीन कर रहा हूं, फटाफट से कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके। लीजिए, तो आप लोग फुल स्क्रीन करके इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी कहां तक कर लेंगे पूरा, ये S2 के 7000 तक का कॉपी कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। S2 के 7000 को कॉपी कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। यहां तक का अगर आपने कॉपी कर लिया है वीडियो पॉज करके, तो अब आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। सॉरी, ये यहां तक का कॉपी करने के बाद ये स्टेप 1 जहां पर हमने फॉर्मेशन किया है, और आप यहां पर एक चीज और देखोगे, कहां देखोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो मैंने इन शॉर्ट लिखा है ना, इस इन शॉर्ट को भी आप ढंग से पढ़ोगे ना, जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको यहां पर भी क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है, इन शॉर्ट इक्वेशन सेज S1 विल हैव टोटल ओवरहेड एज बिलो। इसका मतलब है S1 का टोटल ओवरहेड कैसे आएगा, ओवरहेड ऑफ S1 एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस शेयरिंग फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब कि अगर आपको फॉर्मूला समझ में भी नहीं आया ना, तो इस कॉन्सेप्ट को भी अगर आप देख लोगे ना, देखो क्या कहा मैंने, S1 का, इसका मतलब S1 का टोटल ओवरहेड कैसे निकलेगा, प्राइमरी ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 प्लस शेयरिंग रिसीव्ड फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट, दैट मींस S2 से जितना शेयरिंग मिल रहा है वो। अब S2 से शेयरिंग कितना मिल रहा है, S2 से शेयरिंग मिल रहा है, यहां देखो 20% मिल रहा है S2 से शेयरिंग, 30% P1 को मिल रहा है, 50% P2 को मिल रहा है और 20% S1 को मिल रहा है। तो ऐसे करके आपका ये हो गया, देखिए 0.20 ऑफ y। तो इस तरह से इक्वेशन बनी है, एंड इसी तरह से सेम आपका S2 के लिए हो जाएगा। तो आप लोग इसको फटाफट से स्टेप 1 को पूरा अच्छे से कॉपी कर लेंगे। इसको करने के बाद आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी करने के बाद आप लोग इसको कॉपी करेंगे, और जो मैंने एक एक वर्डिंग लिखी है ना, इसको अगर आपने ढंग से देखा ना, तो बस आपका काम हो गया। सेम इसी तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है एग्जाम में भी, और आपका हाफ मार्क्स भी कोई भी एग्जामिनर नहीं काट सकता है।
इसको कॉपी करने के बाद अब आप लोग इसको भी कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद आप लोग इसको भी कॉपी कर लेंगे। आई होप आप सब लोगों ने कॉपी कर लिया है। तो आइए फिर अब हम लोग सेम जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कराया ना, इसी एग्जाम्पल के ऊपर सेम तरह के क्वेश्चंस हमारे बुक में दे रखे हैं। मेरी इच्छा है कि आप लोगों की शुरुआत की जाए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होते हैं, टोटल क्वेश्चन नंबर 20 तक जाता है। टोटल 8 क्वेश्चंस हमारी बुक में है। आपको टोटल 8 क्वेश्चंस मिलेंगे इस बुक में, और इस 8 क्वेश्चन में से हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो हम लोग करेंगे। लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 16। आइए जी, ओनली 5 मार्क्स के लिए आया था। और कैसा क्वेश्चन है? सेम यही एज इट इज जो अभी हमने एग्जाम्पल किया है ना, सेम एज इट इज, बस केवल फिगर्स चेंज है। तो आइए दोस्तों हम लोग फटाफट से आइए और आइए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के क्वेश्चन। और आ जाइए क्वेश्चन नंबर कहाँ पर लिखना है, यहाँ से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16। एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब उस क्वेश्चन को करने के बाद ना, मतलब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और भी ज़्यादा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हम लोग रीड आउट करते हैं फटाफट से। छोटू सा क्वेश्चन है, 2016 दिसंबर में 5 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। 2016 दिसंबर 5 मार्क्स क्या कह रहा है? 2016 दिसंबर में 5 मार्क्स के लिए आया था मैं। इफ फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2 एंड P3। एक फैक्ट्री है जिसमें 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1, P2 एंड P3, ओके, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2, और 2 तरह के सर्विस डिपार्टमेंट है S1 एंड S2, ओके। ओवरहेड्स आर अलोकेटेड इन रुपीज एज बिलो। जो ओवरहेड अलोकेट करके आए हुए हैं, अब आपको तो पता ही है अलोकेट होकर के आए हुए हैं, दैट मीन्स प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। P1 का 1,50,000, P2 का 75,000, P3 का 60,000। ये तो हो गए तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। S1 का 105,300, दैट मीन्स 1,05,300 रुपए मात्र। S2 का 1,35,000, दैट मीन्स 1,35,000 रुपए मात्र। अब सुनिएगा, द एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट आर चार्ज्ड एज फॉलोज। जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस है, दैट मीन्स रिगार्डिंग ओवरहेड्स, तो उनको किस तरह से चार्ज करना है वो परसेंटेज आपको दिया हुआ है। देखिए, इन्होंने कहना है S1 का 20% जाएगा P1 को, 40% P2 को, 30% P3 को। S1 को नहीं जाएगा, ऑब्वियस बात है, सेल्फ सर्विस थोड़ी है। 10% जाएगा S2 को। इससे क्या समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। और S2 का 40% जाएगा P1 को, 20% जाएगा P2 को, 20% जाएगा P3 को, एंड 20% जाएगा P1 को। अब इसके बाद में एक आपको ध्यान रखना है, क्या आपको इस जगह पर ध्यान ये देना है, फाइंड आउट ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट S1, S2 का ओवरहेड जो डिपार्टमेंट है वो फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स टोटल ओवरहेड S1 का कितना है, S2 का कितना है, एंड देयर चार्जेस ऑन ईच अदर बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और वो एक दूसरे का किस हिसाब से चार्ज होगा वो बताना है।
कैलकुलेट करो टोटल ओवरहेड ऑफ P2 और P2 का टोटल ओवरहेड बताओ। अरे P2 का क्या, हम P1 P2 P3 तीनों का बता देंगे, आप अपना P2 का आंसर ले लेना, हम तो तीनों का निकाल देंगे, सिंपल। जैसे ही उनका पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके जैसे ही हम लोग उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो हमारे पास तो P1 P2 और P3 इन तीनों का आ जाएगा ओवरहेड। तो आपको P2 का चाहिए, P2 का ले लेना, बस इतना सा काम है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है जी यहां पर इक्वेशन बनाना। अब दोस्तों मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी माना कि S1 जो है उसको अगेन मैंने नाम दे दिया X का, और जो S2 है उसको नाम दे दिया मैंने Y का। जो S1 है उसको नाम दे दिया मैंने X का, और जो S2 है उसको नाम दे दिया मैंने Y का। दैट मीन्स टोटल ओवरहेड ऑफ S1, S1 का मतलब ऐसा नहीं है कि S1 को X मान लिया, टोटल ओवरहेड ऑफ S1 माना कि X अमाउंट है, माना कि X अमाउंट जो है वो S1 का टोटल ओवरहेड है। तो अब मेरे को कोई ये बोले कि यार इसका मतलब, और आपको चाहिए भी क्या, S1 का टोटल ओवरहेड चाहिए, तो S1 का टोटल ओवरहेड दैट मीन्स X इज इक्वल टू क्या होगा, X क्या है, S1 का टोटल ओवरहेड। अब S1 का टोटल ओवरहेड में क्या होगा, S1 का खुद का एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज 105,300, तो 105,300 खुद का, प्लस जो S1 को शेयरिंग आएगी S2 से, और S2 से कितनी शेयरिंग आएगी, तो S2 ये रहा, और S2 से शेयरिंग आएगी 20%, S2 से शेयरिंग आएगी 20%। अब लेकिन 20% किसका, S2 का, और S2 का तो टोटल हमको नहीं पता, तो हमको इतना पता है कि 20% आएगी, लेकिन 20% किसकी आएगी, मैं 20% को 0.20 लिख रहा हूं, तो 0.20 किसका, लेकिन सर S2 के टोटल ओवरहेड का। S2 का टोटल ओवरहेड दिया हुआ है क्या, बच्चे बोलते हैं हाँ सर ये रहा 1,35,000। मैंने कहा अरे मेरे प्यारे बच्चों 1,35,000 S2 का टोटल ओवरहेड नहीं है, ये तो एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल तो क्या है, ये है टोटल, टोटल तो है ये Y, तो 0.20 Y। इसी तरह से जो S2 का टोटल ओवरहेड है जिसे हम Y बोलते हैं वो क्या होगा, 1,35,000 तो है ही है, 1,35,000 तो है ही है, प्लस S2 को भी तो शेयरिंग आएगी, कहां से सर, कहां से आएगी, आएगी इनको S1 से, और S1 से कितनी आएगी, इनको S1 से शेयरिंग आएगी 10%, S2 को शेयरिंग आएगी S1 से, और S1 से शेयरिंग कितनी आएगी, देख लो S1 का बांट के, S1 का जब आप बांटने जाओगे तो पता पड़ता है 20% P1 को जाता है, 40% P2 को जाता है, 30% P3 को जाता है, और 10% S2 को भी जाएगा, 10% S2 को भी जाएगा। तो 10% जब S2 को जाएगा तो कितना जाएगा, 0.10, 10% S2 को जाएगा, कितना, किसका 10%, सर S1 का। S1 का टोटल क्या है सर, पता नहीं, कई बच्चे बोलते हैं सर 1,05,300 है S1 का टोटल ये। मैंने कहा नहीं बाबा ना, ये गलती नहीं करना, S1 का टोटल है X, S1 का टोटल है X, तो ये हो जाएगा 0.10X। और ये जैसे इक्वेशन बन गई ना, हो गया आपका काम, आपका काम हो गया, क्वेश्चन वही खत्म हो गया। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये मैंने आपको इसलिए यहां पर इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको इस क्वेश्चन से यहीं के यहीं लिंक करके मैं बता सकूं। अब तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है, अब तो मैं इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। क्या, कैसे, आइए, लेट टोटल ओवरहेड ऑफ S1 बी X, लेट टोटल ओवरहेड ऑफ S2 बी Y। मैंने मान लिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन ये बनेगी X इज इक्वल टू, X किसको डिनोट कर रहा है, S1 को, और S1 का टोटल ओवरहेड कैसे निकलेगा, S1 का टोटल ओवरहेड निकलेगा S1 का खुद का ओवरहेड, दैट मीन्स 105
300 प्लस जो उसको S2 दैट मीन्स दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से आएगा। और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से कितना आएगा सर? दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है आपका S2 और S2 से कितना आना है सर? S2 से आना है 20%। अब ये कितना आना है इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको चेक करने के लिए आपको S2 के शेयरिंग्स देखो कि S2 का कितना परसेंट P1 को जा रहा है, कितना P2 को, कितना P3 को और कितना S1 को। तो जो S1 को जा रहा है दैट मीन्स 0.10 20 20% जा रहा है तो 0.20। लेकिन किसका S2 के टोटल ओवरहेड का। और S2 का टोटल ओवरहेड कितना है? S2 का टोटल ओवरहेड है Y। S2 का टोटल ओवरहेड है Y। तो ये हो गया 0.20 Y। और फिर आ गया Y का। Y कैसे निकलेगा? Y का मतलब क्या है? टोटल ओवरहेड ऑफ S2। और टोटल ओवरहेड ऑफ S2 कैसे आएगा सर? S2 का खुद का ओवरहेड 1,35,000 प्लस क्या S2 को S1 से शेयरिंग आएगी? हाँ सर आएगी। कितनी आएगी सर? S1 के शेयरिंग्स जाके देख लो ना। S1 का 20% P1 को, 40% P2 को, 30% P3 को और 10% S2 को भी आएगा। तो इसका मतलब S1 का 10% और S1 का टोटल ओवरहेड कितना है सर? नहीं पता। कैसे नहीं पता? ये रहा ना S1 का टोटल ओवरहेड अभी अभी तो माना है हमने X है तो हो जाएगा X। और दोस्तों इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब कई बार बच्चे बोलते थे सर आप हमेशा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू क्यों लिखते हो? आज ऐसा करो ना सर, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू डालो ना। मैंने कहा कोई सा भी कर लो, जो आपकी इच्छा करे वो करो। अब आपको अभी अभी जो मैंने एग्जांपल कराया था उसमें मैंने क्या किया था? उसमें मैंने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू डाली थी। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू डाल के आपको सॉल्व करा के दिखा देता हूं, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कोई सी भी इक्वेशन में कोई सा भी डाल के कर सकते हो आप सॉल्व। तो आएंगे क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ x, क्योंकि सेकंड इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी? सेकंड इक्वेशन तब सॉल्व होगी जब जाकर के ये x की वैल्यू हमको पता होगी, और x की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमने किया पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू डालनी है। किस में डालनी है? अब ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हो तो इन इक्वेशन नंबर 2। क्या सर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखना जरूरी है? आंसर है यस। आपको इस तरह से ही प्रेजेंटेशन देनी है ताकि उनके लिए बताना बड़ा आसान हो जाए कि हमने इसको इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2। मैथमेटिक्स में आप लोग बचपन से करते आए हैं, तो इट्स नॉट ए निंजा टेक्निक, कोई वही सेम चीज है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप कैसे सॉल्व करोगे? y इज इक्वल टू 1,35,000 तो है ही है, प्लस 0.10, और यहां पर x की जगह आप क्या लिख दोगे? x की जगह जो आपकी वैल्यू ऑफ x दे रखी है वो कहां से आएगी? इक्वेशन नंबर 1 से। और इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू है 1,05,300 प्लस 0.20y प्लस 0.20y। अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 1,35,000 तो ये है ही, प्लस अब यहां पर एक गलती बच्चा ये कर बैठता है कि वो केवल इसको इससे मल्टीप्लाई करता है, वो इसको इससे मल्टीप्लाई करना भूल जाता है। ये गलती आशुतोष सर के स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना है? हमको अंदर के दोनों आइटम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा? आप मल्टीप्लाई करोगे 0.1 को 105,300 से तो आएगा 10530। कैलकुलेटर यूज कर लेना, कोई शेकी झाड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई तो बिना कैलकुलेटर के कर लेता है, आज तो सर भी बिना कैलकुलेटर के कर लेते हैं। तो ऐसा बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करने के नंबर एक्स्ट्रा नहीं है। और 0.1 को 0.20 से मल्टीप्लाई करना है, 0.1 को 0.20 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पॉइंटों का जो कैलकुलेशन है ना, इसमें गलती मत कर बैठना। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 होगा तो इसका आंसर आएगा 0.2।
0.02y 0.02y। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, y इज इक्वल टू 1,35,000 प्लस 10,530, तो ये आ जाएगा 1,45,000 and 530 145,530। तो 145,530 आ गया प्लस 0.02y 0.02y, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लो जी लो, तो आपका y, ये जो प्लस का 0.02y है ना, ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो y माइनस 0.02y इज इक्वल टू हो जाएगा 1,45,530। और आपको पता है एक y में से अगर 0.02y लेस होगा तो कितना बचेगा सर, 0.98y, और 0.98y इज इक्वल टू होगा 1,45,530। और अकॉर्डिंगली अगर मैं सॉल्व करूंगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1,45,530। इसमें डिवाइड लग जाएगा क्योंकि y तो वहां रह जाएगा और 0.98 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 145,530 डिवाइडेड बाय 0.98, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 148,500। आप चेक कर सकते हो, बुक में आंसर दिया हुआ है, और उससे आंसर मेरा मैच है। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं, अब तो हो गया काम, क्योंकि असली काम एक इक्वेशन सॉल्व करने का है, दूसरी इक्वेशन तो अपने आप हो जाती है। क्योंकि अब मेरे पास y की वैल्यू है तो सिंपली मैं उस y की वैल्यू को यहां पर डाल दूंगा, और यहां डालते मेरा काम हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहां पर लिखूंगा, मुझे इक्वेशन 1 में y की वैल्यू डालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू डालूंगा, और इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है सर, इक्वेशन नंबर 1 कहती है x इज इक्वल टू 105,300 प्लस कितने परसेंट ऑफ y है, तो 0.20y, तो 0.20 और y की जगह कितना लिख दूं सर, y की जगह लिख दो 148,500। अब आपको पता है 0.20 y का मतलब होता है कि 0.20 मल्टीप्लाई बाय y, 0.20 y का मतलब होता है 0.20 मल्टीप्लाई बाय y। तो अकॉर्डिंगली ये हो गया है 0.20 मल्टीप्लाई बाय 148,500। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x इज इक्वल टू 105,300 प्लस 148,500 इसका 20%, दैट मीन्स 29,700। और ऐसा करने से आपके पास x की टोटल वैल्यू आ जाती है, और x की टोटल वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी 1,35,000। और आप चेक कर सकते हो आंसर बुक में दिया हुआ है, x की वैल्यू भी मैच हो गई है। तो x की वैल्यू भी मैच हो गई है, तो x की वैल्यू मैच हो गई, y की वैल्यू मैच हो गई, आपका काम खत्म हो गया। तो अब ये अगर दोनों काम हो गए तो अब तो हमारे को कुछ करना ही नहीं है, असली काम तो हो चुका। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाले काम में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर किसी ने कॉपी नहीं किया है तो कॉपी कर लेना भैया, अगर किसी ने कॉपी नहीं किया है तो कॉपी कर लीजिएगा। तो ये वाला काम हो गया डन। आइए अब इसके बाद में इसको कॉपी कर लो आप लोग, अगर नहीं किया है तो। कैसे करना है, वीडियो पॉज कर लो और कॉपी कर लो, सिंपल, ठीक है। चलो जी, और इसी के साथ x की वैल्यू हो गई, तो मतलब आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, फाइंड आउट ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट S1, दैट मींस जो x की वैल्यू है वो क्या है, वो S1 का प्रॉफिट है, मतलब S1 का ओवरहेड है, वो S1 का ओवरहेड है।
और जो y है वो क्या है, वो S2 का ओवरहेड है। हो गया। क्वेश्चन ने पहला पार्ट पूछा फाइंड आउट ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट S1 एंड S2, निकाल दिया। एंड देयर चार्जेस ऑन ईच अदर बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड की सहायता से एक दूसरे के ऊपर कितना चार्ज आया वो ऐड करके आपको निकाल देना। निकाल दिया साहब। और कैलकुलेट कर दो टोटल ओवरहेड ऑफ P2। अब टोटल ओवरहेड P2 का निकालना है। हम क्या करते हैं, हम तो एक काम करते हैं, सबका निकाल देते हैं, P2 का अपने आप ही आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम छोटी सी कैलकुलेशन, मेरे हिसाब से तो इतनी सी जगह पे भी मेरा तो काम हो जाना चाहिए। चलिए मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा और हेडिंग का नाम क्या आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। एक सेकेंड, ये बैक में जो आपने अभी आवाज सुनी होगी शायद, ये मेरा बड़ा क्यूट सा मेरा भतीजा है जिसका नाम है अभी। आप लोग चाहें तो उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आश्विक_लाटा के नाम से उसका इंस्टाग्राम पर है। काफ़ी सारी फोटोज़ हम लोगों ने डाली हुई है, तो आप लोग चाहें तो अश्विक लाटा को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। हम लोग इसे प्यार से घर में अवी बुलाते हैं। और कभी मौका लगा तो आप लोगों से डेफिनेटली कभी यूट्यूब पर या कभी भी कहीं पर लाइव आप लोगों से ज़रूर कनेक्ट कराएंगे। तो अश्विक लाटा _अवी के नाम से आपको मिलेगा। आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं उसे। तो आइए दोस्तों, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड देखते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, या मैं इसे ये भी कह सकता हूं, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एज पर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैंने SEM लिख दिया है। आप लोगों को एग्जाम में लिखना अलाउड नहीं है, आप लोग पूरा लिखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और यहां पर SD लिखना भी अलाउड नहीं है, पूरा लिखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा, पर्टिकुलर्स, हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए, P1, P2, P3, 2 सर्विस डिपार्टमेंट हो गए, S1 और S2। अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है, ऑल्दो हमसे पूछा केवल P2 का ही है, लेकिन P2 की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास सारा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। आप चाहें तो केवल P2 के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो अलाउड। मतलब एग्जाम में अगर आप वो भी करके आएंगे ना तो वो भी अलाउड है। मतलब आपकी इच्छा हुई, अरे सर कौन इतनी माथापड़ी पालेगा, तो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे ओवरहेड एज पर, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं PD लिख रहा हूं, दैट मीन्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। कितना है, 1,50,000 तो हो गया आपका P1 का, 75,000 हो गया आपका P2 का, 60,000 हो गया आपका P3 का। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर वही आएगा जो दिया हुआ है बुक में, 105,300, और यहां पर आएगा 1,35,000। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले बांटेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ S1। सबसे पहले S1 का बांटेंगे, और S1 दैट मीन्स X, और X की वैल्यू कितनी थी, 1,35,000। तो S1 की वैल्यू थी 1,35,000, तो पहले हम लोग 1,35,000 को बांट देते हैं। 1,35,000 को बांटेंगे। अब 1,35,000 को कैसे बांटना है तो निकालो, देखो S1 के अंदर आपको शेयरिंग दे रखी है 20:40:30:10, दैट मीन्स 20% P1 को, 40% P2 को, 30% P3 को। S1 की S1 को तो जाएगी नहीं, वहां से तो निकालना है, और 10% जाएगा आपका S2 को। तो 1,35,000 का 20% अगर आप करते हैं तो वो आएगा 27,000, ये आएगा 54,000, ये आएगा 40,500, और S2 को जाएगा 10%, तो वो आएगा 13,500। बिना बोले मैं ये कह सकता हूं कि भैया मेरे को यहां पर 1,00,000
48,500 आएगा। आप टोटल नहीं भी करोगे तो भी देख लो, और चाहो तो टोटल कर लो। 1,35,000 प्लस 13,500 148,500 आ रहा है, और ये देख लो 148,500। दिस इज व्हाट साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व्स। इतना आसान बना देता है ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अब आपको क्या करना है, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ S2, और इसका रेशियो क्या रहेगा, इसका रेशियो रहेगा 40:20:20:20:20। तो 40:20:20:20 का रेशियो। लो जी, तो 148,500 को आप बांटेंगे तो 40% हो गया आपका 59,400, 29,700, 29,700, 29,700, या ये 1,35,000 को ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि ये नेगेटिव था, यहां से माइनस करना था। आप चाहो तो टोटल करके देख लो, यहां पर भी 105,300 है S1 में, प्लस 29,700 है, और इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो 1,35,000 ही जा रहा है। इन दोनों का टोटल आप कर रहे हो तो 1,35,000 ही जा रहा है, जो हमने ऊपर से लेस किया था वही। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। ये हो गया काम। अब जी, अब आपको क्वेश्चन ने ऑल्दो बोला है केवल P2 का, आप चाहो तो एक तो इन दोनों का तो टोटल नील आ जाएगा। ओहो, वहां से पावर कट हो गया है, कोई बात नहीं, मतलब कि ये डिस्प्ले नहीं दे रहा है, मैं इसको यहां से हिला रहा हूं, ये डिस्प्ले नहीं दे रहा है। तो आप लोग का जो इतना सा मैं आपको बता दूं, अब आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आपको सिंपली ये जो P2 है ना, केवल P2 का टोटल मारना है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ही P2 का टोटल है। तो P2 का टोटल क्या होगा, 75,000 प्लस 54,000 प्लस 29,700, तो टोटल आता है 158,700। 158,700 ये आ गया है टोटल। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 16 है, वो क्वेश्चन नंबर 16 होता है आपका समाप्त। ये क्वेश्चन नंबर 16 इसी के साथ हो जाएगा समाप्त आप लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका समाप्त हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 16 के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 16 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको भी आप होमवर्क डाल देंगे। अब आपको क्या करने का है, पहले ये वो सुन लिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका डन है, केवल सिंपली आपको उसका टोटल मारना था P2 का, आपका काम कंप्लीट। ठीक है, डन। उम्मीद करता हूं एक साइमल्टेनियस इक्वेशन की क्वेश्चन से आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है बुक में देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 14 बुक में, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको परसेंटेजेस दे रखी हैं, सर्विस प्रोवाइडेड दे रखे हैं आपको। या एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आप रहने दो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, वो बिल्कुल एज इट इज जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 16 जो किया है ना, सेम एज इट इज है। डिपार्टमेंट ABC दे रखा है और PQ, 5 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, जिसमें से ABC तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और P और Q आपके सर्विस डिपार्टमेंट है। तो वहां पर आप उनका काम कर सकते हैं। और वहां पर आपको क्या पूछा है उन्होंने, प्रिपेयर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी एज पर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के तहत आप लोगों को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की समरी बनानी है। वहां पर आप लोगों को सिंपली केवल और केवल टोटल ओवरहेड निकाल के आना है। डिपार्टमेंट P का कितना आएगा, डिपार्टमेंट Q का कितना आएगा। इन शॉर्ट में बोलूं तो जो भी हमने X और Y बनाया था ना, सेम वैसा आप यहां पर डिपार्टमेंट P और Q में तो P को P मान लेना और Q को Q मान लेना। तो आप वहां पर उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेहद छोटा सा सॉल्यूशन होगा। हार्डली आपको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 4 से 5 मिनट भी समय नहीं लगेगा इस 5 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए। अगेन 2009 जून अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 को होमवर्क दे दिया है, क्योंकि ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। इस वाले पार्ट में मैं आपके लिए पार्ट ए में इतना ही रख रहा हूं। जो लोग इसको पूरा वीडियो को देखना चाहते हैं वो आपका नेक्स्ट पार्ट को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि ब्रेक लेना है तो पार्ट बी को थोड़ी देर के बाद में देखना चाहें जब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14, 17 ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। 13, 14, 17
एटलीस्ट ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे ही होंगे नेक्स्ट पार्ट में, और फिर उसके बाद में 18, 19, 20 3 क्वेश्चन हमारे लेक्चर 82 के जो पार्ट ए रहेगा उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका 81 होगा, 81 के पार्ट ए में आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो दैट्स ऑल, इस वाले पार्ट के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, फिर नेक्स्ट पार्ट बी में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ओके गाइज, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।